करीब 30 वर्षों के लंबे अरसे तक कांग्रेस में विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निभाने वाले बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता रामकिशन राणा ने कांग्रेस छोड़ दी और उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दोषपूर्ण कार्यशैली को जिम्मेवार ठहराते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं। उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राणा साहब, बरसों कांग्रेस में काम करने के बाद में आपने अचानक आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, इसकी क्या वजह है? शंकर जी, हमने 40 साल कांग्रेस में ईमानदारी से काम किया और जितनी हमारे से हो सकी उससे ज़्यादा हमने जनता की सेवा की है। मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ यूनियन का डीटीसी में, वहाँ भी मैंने अपने लोगों की बहुत सेवा की है और क्षेत्र में भी बहुत सेवा की है। लेकिन अब 8-10 साल से कांग्रेस की पॉलिसी अच्छी नहीं रही, जो हमें नहीं लगी अच्छी। विकास नहीं हुआ, किसी का काम नहीं हुआ। अफसरों में, हमारे नेताओं में बहुत मैं आ गई। वे वर्कर से मिलना नहीं चाहते, वर्कर से बात करना पसंद नहीं चाहते। जब टिकट का टाइम आता है तो जो काम करता है उसको काम का इनाम नहीं दिया जाता। क्षेत्र में कोई आता नहीं, बंद कमरों में बैठ के फैसले होते हैं। और कोई भी एमपी चुनाव लड़ने के बाद 5 साल तक क्षेत्र में नहीं आता, फिर आता है 6ठे साल जब चुनाव होता है। जो एमएलए लड़ता वो क्षेत्र में नहीं आता, जो निगम पार्षद लड़ता वो क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे ऐसे लोगों को ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और एमएलए एमपी लड़ा देते हैं जिनको ज्ञान ही नहीं है राजनीति का, जो अपने दूसरे हिसाब से टिकट ले आते हैं। सही माने में वर्कर होना चाहिए नीचे लेवल पे, ऊपर तो एमपी में तो चल जाता है, लेकिन एमपी जिसको लड़ाते हैं उसको भी क्षेत्र में आना चाहिए। हम जाते हैं तो मिलते नहीं थे, तो इसलिए परेशान हो गए। जो क्षेत्र की जनता, जो क्षेत्र के भाई बहन हमारे पास काम कराने आते हैं, हम उसके काम किससे कराएं? हमारे को बड़ा कष्ट हुआ, तो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जो आम आदमी पार्टी की जो नीति है, जो ईमानदारी है, उसको देखते हुए हमने आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। तो ठीक निगम इलेक्शन से पहले आपने पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या निगम इलेक्शन लड़ने का इरादा है आपका? शंकर जी, ये आम आदमी पार्टी का फैसला है। जिसको वो टिकट देंगे हम उसी का साथ देंगे। अच्छा, ये मेरा फैसला नहीं है चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। पार्टी की पॉलिसियों पर चलते हैं। हम जिस पार्टी में ज्वाइन कर लिया, पार्टी के हेडक्वार्टर जो कहेगा, हमारे विधायक संजीव जादव कहेंगे, हम वो करेंगे। पिछले 7 सालों से बुराड़ी में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव जहाँ हैं, तो क्या देखते हैं, कितना विकास हुआ बुराड़ी में? पिछले 7 साल में बुराड़ी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जहाँ भी जनता निकलती है तो रोड मिलते हैं, जहाँ भी जनता अपने घर में आते हैं तो पानी मिलता है जल बोर्ड का। जहाँ भी जनता की ज़रूरत की चीज़ें दिल्ली सरकार की, वो 80% काम आम आदमी पार्टी ने और खासकर हमारे विधायक संजीव झा ने किए हैं। जैसे मेरा गांव मुखमेलपुर है, उसमें हरिजन चौपाल तो पहले बन गई थी, वाल्मीकि चौपाल और जुलाया चौपाल, जो आज तक किसी ने नहीं बनाई थी, वो संजीव झा जी ने बना दी इन 5 सालों में। जो रोड आज तक नहीं बने थे वो इन्होंने संजीव झा जी ने बना दिए। और जो जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं दिल्ली सरकार के अंडर जो आती हैं, हमारे गाँव का स्कूल नया बन गया, हमारे पास में एक हॉस्पिटल खुल गया कोसी किले में 800 बेड का, बहुत बड़ी उपलब्धि इस क्षेत्र के लिए है। हमारे यहाँ मुखमेलपुर गांव में एक डिस्पेंसरी है, उसमें बेअथा दवाइयाँ आने लगी, सीलबंद दवाइयाँ हैं। क्षेत्र के आसपास के लोग भी वहाँ से दवाइयाँ लेते हैं। हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो दिल्ली सरकार ने सभी हॉस्पिटलों में फ्री दवाई दे दी है। पहले हॉस्पिटलों में दवाई नहीं मिलती थी, बाहर से लानी पड़ती थी। जब टेस्ट कराने की बारी आती है तो दिल्ली सरकार ने फ्री टेस्ट करा दिए केजरीवाल जी ने। पहले सारे टेस्ट बाहर से कराने पड़ते थे, जबकि बीमारी का पता टेस्ट से लगता है। उससे पहले एक जनरल आम आदमी का कम से कम 20-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाता था, लेकिन आज सब फ्री हो रहा है। बिजली के मामले में आ जाओ,
केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में बिजली का रिकॉर्ड काम किया है, पानी का रिकॉर्ड काम किया है। हमारी बिजली पानी की स्कूलों की इतनी व्यवस्था अच्छी होगी कि और भी पूरे देश में चर्चा है। अब 5 स्टेटों में चुनाव हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी 5 स्टेटों में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं कहता हूं इनका झंडा बुलंद है 5 स्टेटों में। पंजाब में तो हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कहता हूं गारंटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसे हम नई स्टेटों में गए हैं वहां भी आम आदमी पार्टी का अच्छा वर्चस्व है, अच्छा काम है। और दिल्ली के काम को देखते हुए बाहर भी इनका प्रचार अच्छा है हमारी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार और मेहनती और बहुत ऑनेस्ट हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। मैं कहता हूं किसानों के लिए आज तक किसी ने नहीं किया। अरविंद केजरीवाल जी ने पहली दफा 14,000 रुपए किसानों की फसल खराब हुई जब दिए। अभी 1 महीना पहले हमारी धान की फसल खराब हो गई थी, अरविंद केजरीवाल जी ने 20-20, 25-25 हजार रुपए हर 25,000 रुपए हर उसके क्षेत्र में दिए हैं किसानों को। तो मैं कहता हूं आज तक किसी भी सरकार ने, किसी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जैसा अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। हम धन्यवाद करते हैं उनके। जनता हमारे बीच में आती है और हम जाते हैं वोट मांगने, पार्टी का प्रचार करने, तो जनता कहती है आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं, प्रचार करने की जरूरत नहीं, हमारे काम इतने होंगे, हम तो आम आदमी पार्टी को जिताएंगे। भाजपा की कहीं हमें दिल्ली में कोई पोस्टर दिखाई नहीं देता, कोई आदमी दिखाई नहीं देता, कोई वर्कर दिखाई नहीं देता। हम गांव में, कॉलोनी में जहां भी जाते हैं अरविंद केजरीवाल की जय जयकार है, आम आदमी पार्टी की जय जयकार है। लोग इतने भावुक और इतने उत्सुक है वोट देने के लिए। मैं कहता हूं बीजेपी की पूरी की जमानत जब्त होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी निगम में। कहीं सफाई नाम की चीज नहीं है, कूड़े की गाड़ियों की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि गाड़ी सरकार से बहुत मिल रही है। दिल्ली सरकार पूरा फंड निगम को दे दिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं फंड कहाँ गया है। इब्राहिमपुर से और नंगली रोड आज 5 साल में नहीं बना, ये भाजपा की देन है जो नहीं बना। क्यों नहीं बना? कि जब संजीव झा रोड बनाते हैं तो वो पंगा ले लेते हैं कि भाई हमारा रोड हम बनाएंगे, आप बनाते नहीं, दिल्ली सरकार से बनने नहीं देते। जिसकी दुर्दशा है पूरा क्षेत्र उस रोड से जाता है। बुराड़ी रोड को देखो, मैन सोपुटे रोड को, क्या लाइट जगमगा रही है, क्या रोड बना है, मजा आ गया बात में। तो मैं शंकर जी आपका भी धन्यवाद और हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का भी धन्यवाद और संजीव झा का भी धन्यवाद।